आज मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताऊंगा। अभी हमने लास्ट वीडियो में आपको प्रोनाउन चेंज के रूल बताए थे, फिर एक वीडियो में टेंस चेंज के रूल बताए थे। तो अभी टेंस चेंज के रूल मैं आपको समझा रहा था। अभी मैंने बताया था, इससे लास्ट वीडियो में बताया था कि जो अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो टेंस नहीं बदलता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। और रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल इवेंट हो तो भी टेंस नहीं बदलता है। लेकिन टेंस कब बदलता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो नहीं बदलता है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। तो अभी मैं आपको रूल्स बताऊंगा। राउंड सेड दैट, यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट में तो ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट से बदलेगा तो आ जाएगा ही हैड डन। फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेगा यानी राम, यानी ही का पहले से होता है हिज वर्क। पर्सन चेंज के रूल्स में लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। अब ये टेंस किस तरह से बदलेगा वो हम समझेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का टेंस बदल जाता है। वो किस में बदलेगा वो हम देख लेते हैं। एक तरफ हम डायरेक्ट लिखते हैं और एक तरफ इनडायरेक्ट। देख लेते हैं व्यू क्लियर आ रहा है नहीं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जितने भी प्रेजेंट होते हैं वो पास्ट में बदल जाते हैं। जैसे हमारा सिंपल प्रेजेंट या पास्ट सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं इसको। सिंपल प्रेजेंट, इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। ये बदल जाता है हमारा सिंपल पास्ट में। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये बदल जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म में, यानी सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदल जाता है। नेगेटिव में होने पर डू नॉट डज नॉट आता है तो ये सिंपल पास्ट में डिड नॉट लगता है। इसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदल जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। सबकी पहचान बता देते हैं। सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंपल पास्ट में बदलने पे सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन नेगेटिव मतलब डू नॉट डज नॉट जो होता है वो बदल जाता है हमारा डिड नॉट में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इजारा आता है, वर्ब में आएगी। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब में बदल जाएगा। इजारा में चेंज इनटू वॉज वर्ब एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैज हैव हैड में बदल जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज हैव के बाद बीन लग जाता है। इसमें भी हैज हैव आता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी हैज हैव आता है, बट इसमें बीन और वर्ब में आईएनजी लग जाता है। इसमें जब हैज बीन हैव बीन हैड बीन में बदल जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। इस तरह से हमने ये देखा। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। एग्जांपल्स देख लेते हैं। राम सेड टू मी I teach you हिंदी। अब राम सेड के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो तो सेड टोल्ड में बदल जाता है, और ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो सेड ही रहता है। राम टोल्ड मी दैट। अब हम देखेंगे
रिपोर्टेड स्पीच, ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच है। इसमें देखेंगे ये किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदल जाता है। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेगा यानी राम से, तो राम यानी ही, तो आई की जगह ही आ जाएगा, तो ही। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदल जाता है। बाकी कौन सी फॉर्म आती है अभी बताया था हमने, सेकंड फॉर्म आती है। सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, नेगेटिव होने पर डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ही टॉट, यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट गिवन है, यू जो है ये ऑब्जेक्ट वाला यू है, यू सब्जेक्ट भी होता है, यू ऑब्जेक्ट भी होता है, बट यहाँ पर जो यू है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो मी एक ऑब्जेक्ट है इसलिए हम मी आ जाएगा, मी हिंदी। इसी तरह और एग्जांपल देख लेते हैं। She said you do not play chess, you do not play chess, तो बना लेंगे इसको she said that, you जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट तो यहाँ दिया नहीं है, तो हम जब ऑब्जेक्ट नहीं होता हमने बताया था तो उसको फर्स्ट या थर्ड मान लेते हैं। उसने कहा है मुझसे कह सकती है, उससे कह सकती है, तो यहाँ पर हम अगर फर्स्ट मान लें तो आई लिख सकते हैं, थर्ड मान लें लिख सकते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं आई आ जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, किसमें बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, डिड नॉट वर्ब की फॉर्म आती है, आई डिड नॉट प्ले चेस, बहुत सिंपल था। और देख लेते हैं एग्जांपल। he said I have written a letter, I have written a letter, व्यू देख लेते हैं क्लियर है कि नहीं। और एग्जांपल देखेंगे, he said I have written a letter, तो ये बन जाएगा he said that, he said that। अब आई जो है फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ आ जाएगा ही। प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। he said that he had written a letter। और एग्जांपल देख लेते हैं। राम said to me you have been singing for half an hour। इसको किस तरह से बनाएंगे, इसको बनाएंगे राम टोल्ड मी, साइड के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो साइड बदल जाएगा टोल्ड में, राम टोल्ड मी दैट। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, सेकंड चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दिया मी, तो मी तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस है, बट यू जो आया है यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, तो यू का सब्जेक्ट, यू इससे बदलेगा ऑब्जेक्ट से, मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई, यहाँ जो केस होता है वही आता है, ये नॉमिनेटिव केस है तो मी का नॉमिनेटिव होता है आई। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हैज बीन बदल जाता है हैड बीन में, तो यहाँ आ जाएगा हैड बीन सिंगिंग for half an hour। इस तरह हमने ये टेंस चेंज देखा, और आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। प्लीज लाइक अगर अच्छा लगा हो, और लाइक शेयर, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू वॉच अनदर ग्रामर रूल्स, और आगे इसी के रिलेटेड टेंस के रूल भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू वॉच अनदर इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।